नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, या बोल सकता हूं आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाला हूं। ठीक है, अब मैं इसका कोई क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूं, मतलब मैं आपको केवल एक जानकारी दे रहा हूं। बाकी आपके ऊपर रहता है कि आप वो जो मेरे बताए हुए स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप काफ़ी हद तक राहत महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। और आप अगर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि 7 डेज़ वाली लोन एप्लीकेशन है, जिनके चक्कर में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी आप प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसका मैंने टाइटल रखा है 7 डेज़ वाले फर्जी लोन एप्लीकेशन से आप परेशान हो, थंबनेल पर लिखा है मैंने। ठीक है, लोन चुकाने के रुपए नहीं है, बहुत तंग कर रहे हैं, तो ये काम करो जल्दी। अब क्या काम करना है वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। न्यूड फोटो अगर आपके वायरल करने की धमकी दें तो आपको क्या करना है, न्यूड यानी गंदे वगैरह फोटो आपके वायरल करने की धमकी दें तो आपको क्या करना है, तो ये काम जरूर कर लेना और ध्यान से समझना इस बात के लिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और परेशानी होगी ख़त्म, 101% समाधान, नो रीपेमेंट। और ये एक न्यू अपडेट है फिलहाल मई 2025 का। ठीक है, अब आपसे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 7 दिन वाले लोन एप्लीकेशन जो है वो तंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। देखिए, ये जितने भी 7 डेज़ वाले लोन एप्लीकेशन होते हैं ये सभी होते हैं फ्रॉड यानी फर्जी। इनकी ना तो कोई एनबीएफसी होती है ना कोई बैंक होती है। अब 7 डेज़ का मतलब आपको मैं एक बार सही से समझा देता हूँ। 7 डेज़ का मतलब ये 7 दिन का लगभग टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है कोई एक आध एप्लीकेशन ऐसा भी फर्जी हो जो कि इससे ज़्यादा का आपको टेन्योर प्रोवाइड कराए। तो वैसे 99% जो एप्लीकेशंस हैं मेरे अकॉर्डिंग वो केवल 7 दिन का ही टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, वो ये कि 7 दिन की जगह ये 6ठे दिन से ही लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब 7 दिन कंप्लीट भी नहीं होते हैं, 6ठे दिन से ही पैसे मांगना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं ये बहुत आपसे डिटेल में बात नहीं करूँगा, आपने कहाँ से डाउनलोड किया होगा कहाँ से नहीं किया होगा। आजकल तो प्ले स्टोर में भी बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन आ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा लोन एप्लीकेशन जेन्युइन है कौन सा फर्जी है, तो आप इसके लिए किसी भी एप्लीकेशन से अगर आपने लोन ले रखा है, अगर उनके रिकवरी एजेंट का आपके पास कॉल आता है तो आप उनसे बोलिए कि मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड करा दो। ठीक है, मुझे मेल कर दो। तो ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, या आपको प्रोवाइड कराएंगे तो वो फ्रॉड होगा, फर्जी होगा। वहाँ पे किसी भी ऐसे एनबीएफसी का नाम उनकी बिना अनुमति के लिख देंगे, और जब आप वो लोन अपने सिविल में शो करेंगे तो आपके सिविल स्कोर में भी वो लोन शो नहीं हो रहा होगा। जी हाँ, यही होता है। और ये 7 दिन का अमूमन लोन प्रोवाइड कराते हैं। और ये लोन कैसे प्रोवाइड कराते हैं ये भी आपको बता दूं। जब आप इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वहाँ पर आप बहुत सारी परमिशंस प्रोवाइड करा देते हो, जैसे कॉन्टैक्ट की, मीडिया स्टोरेज की, और इसके अलावा मैसेजेस की। ठीक है, बहुत सारी परमिशन देते हो आप, लोकेशन की परमिशन देते हो। हालांकि ये कुछ उखाड़ पाते नहीं है, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। घर पे ये कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या ये घर पे आते हैं, क्या ये सिविल स्कोर ख़राब कर सकते हैं? नहीं, सिविल स्कोर ख़राब कर सकते हैं, नहीं घर पर आते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या ये कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये खुद फ्रॉड है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी मेरी। अब देखिए, फ्रॉड और जेन्यून, ये इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जो जेन्यून लोन एप्लीकेशंस होते हैं वो किसी ना किसी एनबीएफसी के ब्याह पर वर्क करते हैं, किसी बैंक के ब्याह पर वर्क करते हैं, या किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो जब वो लोन प्रोवाइड कराएंगे आपको तो वहाँ पर एक प्रॉपर आपको टेन्योर मिलेगा, जो कि कम से कम आपको बताऊँ तो 1 महीने का तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 महीना मैं वैसे कम बोल रहा हूँ। पहले किस्त एप्लीकेशन ऐसी जो 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराती थी, जेन्यून थी, ट्रस्टेड है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के ब्याह पर वर्क करती है, ऐसा ही ग्रेवा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो 15 दिन का लोन प्रोवाइड कराती थी। हालांकि अब उसने भी टेन्योर बढ़ा के कई महीनों का कर दिया है। मुझे 15-15 दिन के लिए लोन मिला था, कई बार मैं खुद लोन ले चुका हूँ किस्त से। ठीक है, जेन्यून एप्लीकेशन थी। बट अभी आज के अगर टाइम की बात करूँ मैं किस्त की भी, तो किस्त लोन प्रोवाइड करा रही है कम से कम 2 महीने का टेन्योर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। हालांकि मैंने भी बहुत दिनों से किस्त से लोन अप्लाई नहीं किया, बट जिन लोगों को अभी लोन मिलता है उनको कई महीने का टेन्योर वहाँ पर मिलता है। तो मैं आपको बेसिकली एक मोटा मोटी बता दूं कि जितनी भी जेन्युइन एप्लीकेशन होती हैं ये आपको प्रॉपर एक टेन्योर देंगी,
और ये इतनी ज़्यादा फीस भी चार्ज नहीं करते हैं जैसे कि फर्जी लोन एप्लीकेशन करते हैं, कि जैसे मान लीजिए 5,000 का आपको लोन दिया तो कम से कम 2-2,500 रुपये आपके प्रोसेसिंग फ़ी, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोसेसिंग फ़ी काट लेंगे 2-2,500 रुपये। वहाँ पर मतलब आपके जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा कुल मिला के वो लगभग आधा ही आएगा। 5,000 का लोन आपने अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2,500 या 3,000 रुपये। और जब 7 दिन हो जाएंगे, जब ये आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, तब वो आपको अमाउंट पे करना होगा 5,000 के ऊपर ब्याज लगा के, यानी 5,500-6,000 के आसपास। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये अमाउंट 2,000 भी हो सकता है। अगर 2,000 रुपये प्रोवाइड कराएंगे तो 1,200 रुपये समथिंग आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, 800 रुपये ये फाइल चार्ज प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह के नाम पर काट लेंगे और छठे दिन से आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये परेशान कैसे करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जब आप इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो उस वक्त आप बहुत सारी परमिशन जो देते हो, उसमें आप एक परमिशन देते हो कॉन्टैक्ट लिस्ट की। ये मेन उपयोग करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का, आपको डराने के लिए, ठीक है। और डराने के लिए नहीं, आपको हैरेसमेंट भी करते हैं ये। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये क्या करते हैं, आपके कोई गंदे फ़ोटो बना लेंगे, कहीं से किसी वेबसाइट से, गंदी वेबसाइट से कोई फ़ोटो निकाला या कोई वीडियो निकाला, वहाँ पर आपका एक फ़ोटो मॉर्फ करके लगा दिया। आजकल तो एआई का ज़माना और ज़्यादा इनके लिए आसान हो चुका है। तो वो फ़ोटो आपका मॉर्फ करके लगा दिया और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे 1 या 2 पर्सन के लिए। फिर आपको बोलेंगे अगर अब भी तूने पैसे नहीं दिए तो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तेरे सेंड कर देंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारे लोगों के साथ में, और आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है या ऐसी कोई धमकी दी गई है या आपने किसी 7 डेज़ वाली एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो अभी समझ लीजिएगा कि आपके साथ में हैरेसमेंट हो सकता है, ठीक है, या हो रहा होगा आपके साथ में, या होने वाला होगा, ठीक है। मैं तीनों ही कंडीशन रख रहा हूँ। आपने हो सकता है अभी रिसेंट में लोन लिया हो किसी 7 डेज़ वाली एप्लीकेशन से, तो अभी हो सकता है आपको परेशान ना करा जा रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं तो लोन चुका के इनके ट्रैप से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आपने इनका लोन चुकाया तब तो आप समझ लो पूरी तरीके से, एक होता है ना माया जाल में आप फंस जाएंगे, पूरी तरीके से फंस जाएंगे। और बहुत सारे तो हमारे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, खैर बहुत समझदार लोग हैं जो एक एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए दूसरी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, उसका चुकाने के लिए एक तीसरी एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं, जेन्युइन से भी लोन ले लेते हैं, फर्जी से भी लोन ले लेते हैं, और फिर वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। फिर उनके पास अंततः बहुत ही कम रास्ते बचते हैं, ठीक है, जिसमें से फिर वो कोई ना कोई गलत रास्ता चूज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंच जाती है तो वो वहाँ से एस्केप भी कर जाती हैं। तो आपको पहले ही बता दूं, आपको किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है। इसी वक्त से, जब से आप वीडियो देख रहे हैं, इस बात को ठान लीजिए कि आपको इनका लोन नहीं चुकाना है। अब आप बोलेंगे यार अगर लोन नहीं चुकाया तो वो तो न्यूड फोटो वायरल कर देंगे, तो वायरल तो वो वैसे भी कर देंगे आपने चुका दिया तो। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, फिर से ट्रांसफ़र करेंगे, फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और हाँ, कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि एप्लीकेशन को केवल इंस्टॉल किया गया था, परमिशन दी गई थी, लॉगिन किया गया था उसमें मोबाइल नंबर डाल के, उसके बाद पता है क्या हुआ, कोई पैसा नहीं आया बैंक अकाउंट में, फिर भी रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है, एप्लीकेशन में लोन शो होने लगा। जी हाँ, तो मैं आपको क्लियर बात एक बात बताना चाहता हूँ, आप इनके चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। इनका लोन वगैरह कोई चुकाने की ज़रूरत है नहीं। करना क्या है आपको, अब आप वो समझिए, ठीक है। आपको मैंने बहुत सारी बातें जो है समझा दी। अगर आपके पास लोन चुकाने के रुपए नहीं है तो आपको रुपए की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का लोन नहीं चुकाना है। हाँ, जो जेन्युइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से आपने लोन ले रखा है, उनका जरूर चुकाइएगा, वरना आपका सिविल खराब होगा, आपके खिलाफ लीगल कोई ना कोई प्रोसेस स्टार्ट कर देगी कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। तो अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन ले रखा है तो आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको लोन वगैरह नहीं चुकाना है। 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से कोई लोन नहीं चुकाना है। सिंपल आपको कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, जैसे कि सबसे पहले आपको जाना अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में, या आपके घर के आसपास कोई नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर चले जाइए, ठीक है। अब वहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखिए बहुत सारे लोग एक मुझे बात बोलते हैं कि जब हम पुलिस के पास गए तो पुलिस वालों ने बोला या पुलिस ने बोला कि आप उनका रीपेमेंट कर दीजिए, ठीक है, आपने लोन लिया तो आप उनका रीपेमेंट कर दीजिए। ऐसा जनरली मैंने बहुत बार सुना है, बट आपको करना क्या है ये आप समझिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर या कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जो भी जांच अधिकारी हैं, अगर वो आपको ये बोलते हैं कि आप लोन चुका दीजिए, ठीक है, डैट मीन्स कि उनको उस चीज़ की प्रॉपर जानकारी नहीं है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे कोई किसी बात का कोई भय नहीं है, मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ वो एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको आप ये बात बताइए कि जो लोन एप्लीकेशन है वो फ्रॉड है, फर्जी है, वो इंडिया से ऑपरेट नहीं हो रही है, वो पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री से ऑपरेट हो रही है, ठीक है। जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन है इनमें से 99% एप्लीकेशन जो हैं इनकी रिकवरी आजकल पाकिस्तान से हो रही है या किसी अदर कंट्री से हो रही है,
मैं आपको ये बात सच्चाई बता रहा हूँ, मैं फैक्ट के साथ बात ये बोल रहा हूँ। मेरे पास दिन में जो भी मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, उसमें ज़्यादातर जो नंबर्स मैं देखता हूँ, मतलब जो लोग मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं, उसमें ज़्यादातर नंबर +92 से स्टार्ट होते हैं, यानी पाकिस्तान से, और विदेशी नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप उनको प्रॉपर बताइए कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है। देखिए, इंडिया में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी एप्लीकेशन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है किसी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होना। तो ये किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से भी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है, और इनका लोन मेरे सिविल में भी शो नहीं हो रहा है, तो ये तो फ्रॉड है। अगर मैं इनका लोन मान लीजिए चुकाता भी हूँ, तो क्या गारंटी कि ये मेरे फ़ोटो का मिसयूज नहीं करेंगे? आप समझ रहे मेरी बात? आपको ये बात बोलनी है उनको, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई जेन्युइनली ये एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है, फर्जी है। तब अगर आपने पेमेंट भी कर दिया होगा ना, हाँ, अगर आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ तो आपकी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से सुन ली जाएगी, क्योंकि वो लोग जानते हैं उस चीज़ के बारे में, उनको पूरा प्रोसेस पता है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, कि ये कैसे काम करती हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर देंगे, और जो वो गाइडेंस आपको बताएं आपको वो भी फॉलो करनी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने मेरी बात सुनी और मेरी ये सारी बातें फॉलो करी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सर्वप्रथम आपको पुलिस वाली गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो वो आपको बताते हैं। ठीक है, जो भी आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कराएंगे, आप साइबर क्राइम में भी करा सकते हैं या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कराएंगे, वो आपको 72 घंटे के अंदर, विदिन 72 आवर्स आपको हैंड अपनी सिग्नेचर करके वो कंप्लेंट प्रोवाइड करानी होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में, अगर आप ऑनलाइन भी कराते हैं रजिस्टर्ड ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कोशिश कीजिए आपके आसपास जो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर विजिट कीजिए, विजिट करके जाके फिर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, और सारे जो भी एविडेंस आपके पास हैं जिसमें आपको कोई गाली दी गई है या कोई अभद्र भाषा का आपके साथ में प्रयोग किया गया है, या आपको किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है, आपको हैरेसमेंट किया जा रहा है, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करके जो है अपने पास सेव कर लेना है, और वो आपको पुलिस को दिखाना है, बताना है। ठीक है, जो भी है। तो ऑनलाइन करा रहे हैं तो उसकी आपको इन्वेस्टिगेशन जो भी ऑफिसर होंगे उनके पास आपको एक अपनी सिग्नेचर की हुई कंप्लेंट की कॉपी देनी होगी, हार्ड कॉपी, उसकी बजाय, तब उसमें जाके फिर आगे अग्रिम कार्रवाई होगी। ऑनलाइन जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है, लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आप जाएँ और अपनी एक हैंड रिटन वही सेम कंप्लेंट जो है पुलिस को रिसीव भी कराएँ। ठीक है, तो अब जो रिसीविंग आपको प्राप्त होगी, उस जो भी आपकी कंप्लेंट होगी उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, उसकी रिसीविंग आपको मिलेगी, वो रिसीविंग आपको अपने पास रख लेनी है। और हाँ, जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो जो कंप्लेंट का मैटर होता है, मतलब जिसमें भी आप सारी डिटेल लिखवाते हैं, उसमें तो आप वही मोबाइल नंबर लिखवाइएगा जिस नंबर से आपने लोन अप्लाई किया था। और जब आप प्रार्थी नीचे एप्लीकेंट लिखते हैं और उसमें अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं, तो वहाँ पर 2-3 नंबर फिल कीजिएगा, जिससे कि आपने जिस नंबर से लोन ले रखा है, अगर आपने वो नंबर बंद कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, तो पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि आपको हैरेसमेंट किया जाएगा, ये सत्यता है, और आपको वो नंबर स्विच ऑफ करना होगा। तो स्विच ऑफ करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे जब आप नंबर स्विच ऑफ कर रहे हैं, उससे पहले आपको नंबर स्विच ऑफ करने से पहले उस कंप्लेंट की जो कॉपी है वो सब में व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना है। जी हाँ, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं सबके पास। बिल्कुल आपको शर्म नहीं करनी कि आपने कोई लोन एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड की थी, ये अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा, बट सबको सेंड कर दो। बस सबको ये पता लग जाना चाहिए कि आपके साथ में कोई किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया है, साइबर फ्रॉड, काफ़ी ज़्यादा आपको हैरेस किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान किया जा रहा है, इसकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। ठीक है, जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सअप करना है बंद। मतलब कोई भी आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करे तो जो वो बोलते हैं ब्लू चेक मार्क आते हैं ना, डबल ब्लू चेक मार्क हो जाते हैं। जो एक चेक मार्क आता है सिंगल, यानी मैसेज डिलीवर्ड नहीं हुआ है, 2 चेक मार्क आते हैं मैसेज डिलीवर्ड हो गया है, सीन नहीं हुआ है, और 2 चेक मार्क अगर वो ब्लू हो जाते हैं डेट मीन्स की मैसेज जो है वो सीन हो गया है। तो चेक मार्क है वो सिंगल आना चाहिए, कोई भी आपको मैसेज करे वो चेक मार्क सिंगल रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको अपना व्हाट्सअप बिल्कुल बंद कर देना उस नंबर से जिस नंबर से आपने लोन लिया, और अपने नंबर को कर देना है स्विच ऑफ। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद मच जाएगा फर्जी लोन एप्लीकेशन के स्टाफ में हड़कम। हड़कम कैसा मचेगा बताता हूँ आपको। वो करेंगे आपको मैसेज या कॉल, आपका नंबर होगा स्विच ऑफ, फिर वो करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल या मैसेज। ठीक है, वहाँ पे उनको आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सब लोगों को पता होगा, और आप जब कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड करें उसके साथ में एक मैसेज लिख दें, मुझसे संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप अगर मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है तो उनसे बोल दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। ठीक है, इतना बोल के आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, ब्लॉक कर दें। अब होगा क्या, सामने वाला जो भी पर्सन होगा जिनके पास वो मैसेज करेंगे वो करेगा उनको ब्लॉक। हो सकता है कोई एक आध बंदा आपके ऐसा कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो जो आपकी बात ना माने, वो उनसे कांटेक्ट करे, उनसे कोशिश करे बात करने की, तो उनको करने दीजिए, वो तो फिर उसमें क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो जैसे ही देखेंगे करेंगे उसको ब्लॉक, ब्लॉक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, अब एक के पास वो कॉल करेंगे, वहाँ से भी उनको वही रिस्पॉन्स मिलेगा कि हम नहीं जानते भाई कौन है ये शख्स।
दूसरे के पास मैसेज करेंगे, वहाँ से वही रिस्पॉन्स मिलेगा, या कॉल करेंगे, जो भी है। तीसरे के पास करेंगे तो उनके पास इतना काम तो है नहीं कि उनको सिर्फ आपसे रिकवरी करनी है और भी लोगों रिकवरी करने के लिए। फिर आपके नंबर पे कॉल करेंगे, आपका नंबर स्विच ऑफ, कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई बात नहीं बननी है, तो फिर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे कुछ दिनों के लिए। मतलब आपसे रिकवरी नहीं करेंगे कुछ दिनों तक। फिर कुछ दिनों के बाद 10-12 दिन के बाद उनको फिर याद आएगा कि हमें एक बंदे से पैसा लेना है। फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर कॉल करेंगे, फिर भी आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। फिर ये आपको कॉल वगैरह करना बंद कर देंगे। 1 से 1.5 महीने के लिए नंबर स्विच ऑफ रखिए, कभी कभी बीच में डालिए, कॉल कीजिए, जिससे कि आपका नंबर एक्टिवेट रहे, नंबर में रिचार्ज कराते रहिए। और एक बात आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखनी, जब आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो उसमें एक बात ऐड करा दें, मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर ये आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं तो मिसयूज ना कर पाएँ। अब अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इंडिया में लोग इनसे पैसे कैसे निकाल रहे हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन से। ठीक है, इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग मुझसे वीडियो चाहते हैं, मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानियों के साथ ये वीडियो बनाऊँगा मैं। और आपको बताऊँगा कि लोग जो है कैसे इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके पैसा निकाल के लखपति बन चुके हैं, बताऊँगा आपको। और वो आपसे पैसा भी लेते हैं, जो लोग इनसे पैसे निकालते हैं वो आपसे पैसा भी लेते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज होने का कितना ज़्यादा चांस रहता है, ये सब बताऊँगा मैं आपको अगले वीडियो में। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं अगली वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, जैसे ट्रू बैलेंस ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव, वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रू बैलेंस से ज़्यादा चांस रहेंगे आपकी जल्दी लोन आपको प्राप्त हो सकता है। 15 मिनट में 15,000 रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है। जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड है, जितने ही मैंने आपको लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, तो उनसे आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि सभी जेन्युइन ट्रस्टेड है, वरना आपका सिबिल स्कोर एम्पर होगा। साथ ही साथ आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर आपने लोन समय पर नहीं चुकाया। ठीक है, तब तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशंस का। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलरली वॉच कीजिए वीडियोस के लिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। और लोन की ज़्यादातर मैं आपको जेन्युइन लोन एप्लीकेशन वाली वीडियो लेकर आता हूँ, उनको भी जरूर वॉच किया कीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके भी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुझसे अगर बात करना है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और बाकी मैंने जितने भी आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, सभी ट्रस्टेड जेन्युइन NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, उनसे लोन लें तो लोन समय पर चुकाएं। और लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह उनका जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।